हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी बेसिक पॉइंट थे वो हमने चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए थे। अब चैप्टर 9 में उसमें कुछ नए पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए उसी इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो कि आपको इस चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ एक पॉइंट है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट किसे कहेंगे? तो लाइन ऑफ साइट को समझने के लिए हम यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मान लो यहाँ पे एक काइट बनाते हैं, फ्लाई कर रहा है ये स्काई में, और यहाँ है हमारा एक ऑब्जर्वर, एक बच्चा जो कि इसे ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है इस काइट को। ठीक है, तो अब एक लाइन फॉर्म हो रही है, ये बच्चा इस काइट को देख रहा है। तो एक मान लो इस पॉइंट पे ये ऑब्जर्वर इस काइट को देख रहा है, तो यहाँ पे एक लाइन फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये जो लाइन फॉर्म हुई इसी को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहा है और एक लाइन जो फॉर्म हो रही है व्यू करने में, ऑब्जेक्ट को देखते टाइम, उसी लाइन को हमने बोलना है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल। तो हॉरिजॉन्टल लेवल किसे कहेंगे? जहां से ये बच्चा इस ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहा है उसके लेवल में जो लाइन बन रही है। ठीक है, जहां से व्यू किया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, वहां उसके लेवल में, जहां से व्यू किया जा रहा है उसके लेवल में जो लाइन ये बन रही है ये कहलाएगी हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको एक्सरसाइज 9.1 में बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर मिलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? देखो, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर और लाइन ऑफ साइट के बीच में ये जो एंगल बन रहा है इसे ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने के लिए हम एक और सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मान लो ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, अब यहां और ये ग्राउंड पे यहां कोई बॉल है। अब यहां बालकनी से कोई बच्चा इस बॉल को देख रहा है। तो ये जो लाइन फॉर्म हुई इसका तो आपको पता चल गया, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब जिस लेवल से व्यू किया जा रहा है उसके लेवल में जो लाइन फॉर्म हो रही है वो तो हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, ये भी आपको क्लियर हो गया। लेकिन अब तीसरी बात, ये जो एंगल यहां फॉर्म हो रहा है ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये देखो कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है। यहां पर फर्स्ट सिचुएशन में हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल लेवल और
लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाले एंगल को हमने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन सिचुएशन तो यहां भी वही है, हॉरिजेंटल लेवल है, लाइन ऑफ साइट है, लेकिन उसके बीच में बनने वाले एंगल को हम कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो यहां पे एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। वो क्या है कि यहां जो ऑब्जर्वर था वो ग्राउंड पे खड़ा था, ग्राउंड लेवल पे था वो, और जो ऑब्जेक्ट जिसको वो व्यू कर रहा था वो हाइट में था। ठीक है, यानी कि हॉरिजेंटल लेवल से एबव ऑब्जर्वर को देखना पड़ रहा था, उसको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सिर उठाना पड़ रहा था। तो जब उसको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ा तो उस सिचुएशन में जो एंगल बना वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब किसी ऑब्जर्वर को, मतलब कोई ऑब्जर्वर हाइट पे खड़ा है, इसका ठीक अपोजिट, ऑब्जर्वर यहां हाइट पे है और ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल पे है, तो इस सिचुएशन में जो एंगल बनेगा यानी कि हॉरिजेंटल लेवल, ये हॉरिजेंटल लेवल है ना, तो उससे नीचे की तरफ को जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में हमें याद रखना है, क्योंकि मेन पॉइंट तो यही है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल तो दोनों सिचुएशन में सेम ही होंगे कि लाइन ऑफ साइट में ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखेगा तो जो लाइन फॉर्म होगी वो लाइन ऑफ साइट हो गई। जहां से ऑब्जेक्ट को व्यू किया जा रहा है उसके लेवल में जो लाइन बन रही है हॉरिजेंटल लेवल हो गया। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जब आपको किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़े, ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट है, उस टाइम जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आपको किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सिर नीचे की तरफ को करना पड़े, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट नीचे है और आप कहीं हाइट में हैं, तो उस टाइम जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलना है। ठीक है, तो इतना ही था इस चैप्टर में जो हमें पता होना जरूरी है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं पता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं, कैसे हमने उनको लर्न करना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन में डिस्कस की हुई है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार उसको चेक कर लो और उसी को कंटिन्यू करते हुए फिर ये आगे आपके पॉइंट हैं, न्यू पॉइंट्स, जो हमने चैप्टर नंबर 9 में स्टडी करने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।